फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, ओ तुझे सलाम, ओ तुझे सलाम। फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, ओ तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। ओ आ फूल फूल पे बनी तेरी तस्वीर, फूल फूल पे लिखा है तेरा नाम, हो तुझे सलाम। इस दिल में नहीं है कोई, धड़कन में नहीं है कोई, इस दिल में नहीं है कोई, धड़कन में नहीं है कोई, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, मेरा दिल मेरी जान अब तेरा, तेरे दम से जहां है सुनहरा, मेरा दिल मेरी जान अब तेरा, तेरे दम से जहां है सुनहरा, सनम तेरी कसम, सनम तेरी कसम, इस दिल में नहीं है कोई, धड़कन में नहीं है कोई। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजयराज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग अनुपात समानुपात का आज पार्ट 11 लेकर आए हैं और जिसमें देखेंगे एक और बेहतरीन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है आपके पास, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 9-8 के अनुपात में घटाता है। देखिए, कर्मचारी की संख्या दिया है कितना, 9:8, और उसका वेतन जो दिया है, वेतन क्या दिया है, 14 अनुपात कितना में, 15 के अनुपात में बढ़ा देता है। गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चे लोग। कहता है कि एक नियोक्ता जो है अपने कर्मचारी की संख्या में 9:8 के अनुपात में क्या कर देता है, यानी कर्मचारी की संख्या घटा देता है। 9 से क्या बना दिया, देख लीजिए वहां 8 ना, और उसका वेतन जो है 14 से कितना बढ़ा देता है, 15 बढ़ा देता है। तो प्रारंभिक बिल अगर 18,900 रुपए था, प्रारंभिक बिल कितना था, तो वेतन वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ, बिल। अच्छा बताइए, क्या रुपया में कहीं पूछा है, तो ये तो बेकार में हमको ठगने के लिए दे दिया है। तो बिल का निकालेगा, आप ही बताइए। कर्मचारी 9, अब वेतन बढ़ा 14, एओ का बढ़ा 14 रुपया, तो 9 गो कर्मचारी के बढ़ेगा 14 9 126, 8 गो कर्मचारी पर कितना बढ़ेगा, एगो पर 15, तो 8 गो पर 15 8 120, काटिएगा 2 छक 12, 2 तिया 6 और 60, यही ना होगा। यानी आप ही बताइए किस अनुपात में कम गया उसका, 63:60 के अनुपात में कम गया। नहीं, और कटेगा तो काटिए, 3 से 3 दूनी 6 और 1 और 3 दूनी 6, यानी 21:20 के अनुपात में उसका बिल जो है से क्या हो गया, कम गया। है ना आसान क्वेश्चन। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या 8-7 के अनुपात में कम कर देता है। आप ही बताइए, कर्मचारियों की संख्या कितना कम कर देता है, 8 अनुपात, तथा उनकी मजदूरी जो है वह बढ़ा देता है कितना के अनुपात में, 11:13 के अनुपात में बढ़ा देता है। आप ही बताइए, एक कर्मचारी पर 11 रुपया बढ़ाया तो 8 कर्मचारी पर क्या रुपया बढ़ाया, एक कर्मचारी पर देखिए 13 रुपया बढ़ाया तो 7 पर 91। कुल मजदूरी के बिल में कहता है कि अंतर आएगा, तो उनकी कुल मजदूरी के बिल में अंतर आएगा जो प्रारंभ में कितना था, आप ही बताइए, प्रारंभ में अनुपातिक में कितना था, 88, रियल में कितना था
काटिएगा तो कट जाएगा, 11 8 88, 11 77, 11 दूनी 22, 8 से 8 9 72, यानी अनुपात 1 बराबर कितना हो गया 9। कहा था यहाँ देखिए लिखा है प्रारंभ में 792, अब प्रारंभ में उसका मजदूरी कितना था 88, अब बाद में कितना हो गया 91। उनकी कुल मजदूरी के बिल में अंतर आप ही बताए, 88 से 91 हुआ तो कितने अनुपात का हुआ, बिल में अंतर आया 3 का। तो अनुपात 1 बराबर 9 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 27 रुपया का अंतर आएगा। ऑप्शन बी दे रहा है आपको, समझ में आया कि नहीं, फिर से समझिए। कर्मचारी की संख्या 8 7 के अनुपात में कम किया, कर्मचारी की संख्या कम आया, तथा उसकी मजदूरी 11:13 में बढ़ा दिया। 11 से बढ़ा के क्या कर दिया 13 कर दिया, 11 से बढ़ाकर 13। आप ही बताइए जब कर्मचारी 1 पर 11 बढ़ा तो मजदूरी टोटल 8 पर 88 बढ़ा, 1 पर 13 रुपया बढ़ा तो 7 मजदूर पर 91 रुपया बढ़ा। यहाँ पे लिखा कि प्रारंभ में 792 था मजदूरी, तो प्रारंभ में था 88 अनुपात में और रियल में 792, तो अनुपात 1 बराबर 9। अब पूछा कि कुल मजदूरी के बिल में अंतर, तो 88 से 91 कुल मजदूरी के बिल में अंतर आ गया 3 का, अनुपात 1 बराबर 9, तो अनुपात 3 बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो आज बस इतना ही, आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना। अगला पार्ट 12 लेकर आ रहा हूं सिक्का से संबंधित प्रश्न। तब तक आप बार बार वीडियो देखिए, अगर नहीं देखे तो पीछे वाला वीडियो 11 तक भी आप पूरा 10 तक वीडियो जो है, 11 नंबर तो चल ही रहा है आपके सामने, तो 11 तक वीडियो देखिए। और अगर आपको यह चैनल सबसे अच्छा लगा है ना तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, लाइक शेयर कमेंट करते रहे। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो अनुपात समानुपात का अभी आपने एकदम बेसिक से सारा क्वेश्चन देखा, पार्ट 1 से लेके पार्ट 11 तक, और आज हम पार्ट 12 न्यू टाइप का लेकर आया हूं। तो ये जो पार्ट 12 है वह सिक्का से संबंधित प्रश्न है, यानी इस सिक्के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं, इसमें 2 तरह के जनरली क्वेश्चन ऐसे आते हैं, या तो आपको दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, सिक्का के मूल्य दिया रहेगा और सिक्का की कुल संख्या दिया रहेगा और आपको सिक्का की संख्या पूछेगा, या आपको सिक्कों की संख्या देगा और मूल्य पूछेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन वेरी करते हैं। तो आइए पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। कहता है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्का है, कितना कितना है देखिएगा, 1 रुपया 50 पैसा और कितने पैसा 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है, सिक्कों की मूल्य। अब यहां पे देखिए पैसे के सिक्कों की मूल्य है, तो यहां पे सिक्कों की मूल्यों की संख्या किस रूप में दिया है देखिएगा, यहां पे कैसे दिया है 4:5:6, और यहां पे क्या दिया, सिक्का की कुल संख्या दिया है। तो आप ही बताइए 1 रुपया के कै गो सिक्का है 4, ये कुल संख्या ना दिया है, सिक्का की कुल संख्या निकाल सकते हैं यहां से, मूल्य दिया हुआ है तो सिक्कों की कुल संख्या निकाल सकते हो, तो सिक्कों की संख्या निकाली। आप ही बताइए 1 रुपया वाला कितना है 4 है। अब देखिए 5 रुपया वाला, यहां पे देखिए 50 पैसा का कितने हैं यहां मूल्य 5 रुपया, 50 पैसा का सिक्का जो है 50 पैसा है, अब मूल्य का मतलब तो रुपया होता है। तो आप ही बताइए 50 पैसा, यहां पे सिक्कों का मूल्य है 5 रुपया, सिक्कों का मूल्य क्या रुपया है, आप 50 पैसा वाला कितना हो जाएगा सिक्का 10 हो जाएगा। आप ही बताइए जब यहां सिक्कों के मूल्य 5 रुपया है, अब 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछ रहे हैं 50 पैसा, तो जब 5 रुपया है, 1 रुपया में 2 50 पैसा, तो 5 रुपया में कितना हो जाएगा 10। यहां देखिए सिक्कों की मूल्य है 6, यानी 6 रुपया है, और उसका सिक्का किसमें निकालना है 25 पैसा, तब 25 पैसा वाला कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 1 रुपया में 25 पैसा वाला 4 होगा, तो 6 रुपया में कितना हो जाएगा 24,
और क्या दिया है, सिक्कों की कुल संख्या 760। यहां सिक्कों की कुल संख्या कितना है, जोड़ लीजिए, 4 4 8, 2 1 3। देखिए अनुपात में सिक्कों की संख्या इतना है और रियल में सिक्कों की संख्या कितना है, 760। 38 के काटेगा तो 2 बार कट जाएगा, यानी 20 बार। तो अनुपात 1 बराबर कितना हो गया। अब पूछ रहा है 50 पैसा के सिक्का, देखिए 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है, देखिए 10 है। तो अनुपात 1 बराबर 20, तो अनुपात 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा, 200। होगा कि नहीं होगा। तो सिंपल समझिए, अगर आपका सिक्का का मूल्य दिया हुआ है अनुपात में सिक्का की कुल संख्या दिया गया है, दिया है सिक्का की संख्या का रियल वैल्यू, तो आप मूल्य को किस में बदल लीजिएगा, सिक्कों की संख्या में, नहीं बदल लीजिएगा। यही उलट के भी तो दे सकता है, आपको दे दे सिक्का की संख्या, अब मूल्य यहां दिया रहा रियल में, तो उससे भी निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकाल, समझ में आया कि नहीं, फिर से एक बार समझिए। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का सिक्का है, सिक्का का मूल्य दिया है 4 5 6। आप ही बताइए, जब सिक्का का मूल्य है 4, 1 रुपया वाला कितना हो जाएगा, 4। सिक्का का मूल्य है 5 रुपया, इसका मतलब अब 50 पैसा वाला कितना सिक्का होगा इसमें, 10। अब यहाँ 6 रुपया है मूल्य और आपको 25 पैसा वाला में बदलना है, कैगो सिक्का हो जाएगा 25 पैसा वाला, 24। टोटल सिक्कों की संख्या हो गया, यहाँ दिया रहेगा वही निकालेगा। सिक्कों की कुल संख्या 760 है, तो सिक्कों की कुल संख्या कितना हो गया, 38। यही दिया है रियल में 760, तो काटिएगा तो 20 बार, 1 बराबर 20। अब पूछ रहा है किसका, 50 पैसा के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है, 10। तो 1 बराबर 20, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। तो आइए देखिए अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे, 20 पैसे एवं 5 पैसे के प्रत्येक की संख्या बराबर है। आप ही बताइए कौन कौन है, एक है 50 पैसा, एक कौन है 25 पैसा, 20 पैसा और 5 पैसा, और सबके सिक्कों की संख्या क्या है, बराबर है, यही है ना। अब बताइए कुल सिक्कों का मूल्य दिया ना 40 रुपया, ये तो सिक्कों की संख्या है, ये किसकी संख्या है, आप ही बताइए, इस सिक्कों की संख्या है। और दिया किसका है, सिक्कों का मूल्य ना दिया है 40 रुपया। बच्चे अच्छे से समझो, देखो मूल्य दिया है क्या रुपया, आप ही बताइए, मूल्य दिया है और सिक्कों की संख्या है। जब मूल्य दिया है रियल में तो मूल्य में बदलना पड़ेगा, तो कैसे बदलेगा, आप ही बताइए। यहां पे अब 50 पैसा वाला कितना सिक्का है, x, इसको बनाना है रुपया, मूल्य माने क्या, रुपया बनाना है। तो आप ही बताइए, यह है 50 पैसा वाला एक सिक्का है, अगर 2 से भाग दे दीजिएगा तो मूल्य निकल जाएगा। 50 पैसा है, इसको रुपया में बदलना होगा तो कितना से भाग दीजिएगा, 100 से। पैसा को रुपया में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, तो 50 दूनी 100 हो जाएगा, तो वही 2 लिख रहे हैं। अब इसको समझिए, अब 25 पैसा वाला है, यहां 100 रहेगा नीचे, तो 4 से, यहां 20 है तो 20 25 नीचे 100 दीजिएगा तो 20 25 है, और ये 5 नीचे 100 दीजिएगा तो 20, तो ये निकल गया, क्या निकला, सब मूल्य निकल गया। आपको मूल्य दिया गया है, सिक्कों का मूल्य क्या रुपया है, लेकिन अनुपात में मूल्य तो ये सारा है, कितना कितना, x/2, x/4, x/5 और x/20। अनुपात की तो जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट निकालिए। अब यहाँ पे देखिए, या इसको अनुपात में भी निकालेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम x का ही वैल्यू निकाल लेते हैं क्या। तो अब सुनिए, अब कितना हो जाएगा, लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, 10, 4 5 20, 5 चक्का 20, अब यही ना होगा, 10 और 5 15, 4 19 है, कितना हो जाएगा 20, अब बटे 20 बराबर 40, x बराबर कितना, यानी प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना हो गया, आप ही बताइए,
प्रत्येक प्रकार के एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के मूल्यों में, मूल्य का मतलब तुम रुपया समझ जाओगे ना तो सब समझ में आ जाएगा। तो मूल्य में देखिए कितना का अनुपात है, 2:3:4 का। और यदि कुल सिक्कों की संख्या 480, यही मेन क्वेश्चन है, दिया है सिक्कों की संख्या ना 480, तो यहां पे लिख सकते हैं सिक्कों की संख्या। क्या लिख सकते हो अभी बताइए, सिक्कों की संख्या 480, आप ही यहां बताइए। 1 रुपया वाला कितना मूल्य है, 2, तो सिक्का भी कितना होगा, 2। 50 पैसा वाला आप ही बताइए 3 रुपया है, तो 3 रुपया में 50 पैसा वाला कै गो सिक्का होगा, आप 4 रुपया में 25 पैसा वाला कितना हो जाएगा, 25 चका 100, यानी 4 गो 25 पैसे मिल गया 1 रुपया, तो 4 चक कितना होगा। तो यहां पे गौर कीजिए, टोटल सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 16 2 18 6 कितना होता है। अब बराबर यहां सिक्कों की संख्या कितना है, तो 24 से काटेगा तो 20 बार कटेगा, तो 1 बराबर कितना आ गया। अब प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना है, तो आप ही बताइए प्रत्येक प्रकार के सिक्का। यहां देखिए ये है 2, अनुपात 1 बराबर 20, तो 2 बराबर कितना 40, अनुपात 1 बराबर 20, तो 6 बराबर कितना 120, और 16 बराबर कितना 320। कहां से लाए, अनुपात 1 बराबर 20, तो 2 बराबर 20 दूनी 40, 20 छक्का 120, 20 16 320। तो टोटल जो होगा सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 40, 120 और 320। लेकिन कह रहा है कि सिक्कों का मूल्य ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करिए, मूल्य ज्ञात करिए। तो आप ही बताइए, अगर मूल्य ज्ञात करना हुआ तो यहां से मूल्य भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पे गौर कीजिए, तो मूल्य निकालना होगा, तो देखिए मूल्य यही ना है, अनुपात 1 बराबर 20, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 40 होगा, 3 बराबर कितना होगा 60, और 4 बराबर कितना होगा। तो टोटल मूल्य अगर आपको निकालना है, देखिए तो मूल्य निकालना है तो कितना हो गया 40 60 और 80, तो कितना हो जाएगा 180। मूल्य कितना आ गया टोटल 180 रुपया। और संख्या कितना आ गया, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्का की संख्या देखिए, प्रत्येक प्रकार के सिक्का कितना आ गया, देखिए तो 40 आया, 120 आया, 300 कितना आ गया 20। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया। तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप मजे में रहे, सिक्का से संबंधित एक और वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।